हेलो, कैसे हैं सब। अभी तक अपन ने कुछ कुछ स्पेशल एंट्रीज कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल बैड डेट रिकवर्ड, इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ये 3 बातें अपन ने कर लिए थे। आज की क्लास में स्पेसिफिकली बना रहा हूँ डिस्काउंट के ऊपर, और अगर समय मिला तो ड्राइंग थोड़ा और बता दूंगा। डिस्काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसके क्वेश्चन करने में बहुत समस्या आती है, फिर कह लो मैक्सिमम बच्चे शुरुआत में गलती करते ही करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? डिस्काउंट की बात। अच्छा, डिस्काउंट आपके 2 प्रकार के होते हैं। आपकी बुक में आपने देख चुके होंगे, डिस्काउंट आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और एक डिस्काउंट कहलाता है आपका कैश डिस्काउंट। सर अंतर क्या है दोनों में? अंतर होगा तभी तो 2 अलग अलग है ना। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अलग है। देखते हैं। ट्रेड का मतलब पता है आपको? सर इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है हमारी, ट्रेड का मतलब नहीं पता। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ट्रेडिंग करना। कहते हैं ट्रेडिंग करता है वो बंदा, ट्रेडिंग करता है वो बंदा, व्यापार करता है। क्या? व्यापार। तो ऐसा डिस्काउंट जो ट्रेड करने के लिए दिया जाए वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, और ऐसा डिस्काउंट जो पेमेंट करने के टाइम दिया जाए। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। अरे आपको इसका भी कहाँ मतलब समझ में आया, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। ऐसा डिस्काउंट जो पेमेंट करने के टाइम दिया जाए वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, देखना आप जरा, मेरे पास 2 एक्सप्लेनेशन इनको समझाने के, लेकिन YouTube में मैं सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन यूज करने वाला हूँ। दूसरा तरीका कि क्यों होता है इनका ट्रीटमेंट जो अकाउंटिंग का है वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। अपन यहाँ पे से समझेंगे कि इसमें होता क्या क्या, बस। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, मान के चलो एक व्यापारी है। कौन है? एक व्यापारी जो फुटकर सामान बेचता है, जिसको हम कहते हैं रिटेलर। वो गया किसके पास? वो गया होलसेलर के पास। ठीक है। अभी ये सॉरी, ये क्या है? इसके पास है, इसकी कंप्यूटर की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसको 10 लैपटॉप चाहिए थे। इसने कहा कि मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, होलसेलर से कहा। बताओ कितने में दोगे? तो होलसेलर भी समझ गया कि भाई 10 लैपटॉप ले जाने वाला क्या होगा? 10 लैपटॉप ले जाने वाला व्यापारी ही होगा ना, है ना। इसने कहा कि आप बताओ रेट क्या दोगे? तो होलसेलर कहता है कि भाई जो इनवॉइस प्राइस है, एक लैपटॉप की कीमत है, मान के चलो, जिसकी इनवॉइस प्राइस जो कहलाती है, या फिर कह लो, मैं इसको पूरा लिख देता हूं। अरे यार, एक लैपटॉप की कीमत है, उसका इनवॉइस है एक लैपटॉप का कितना? 40,000 रुपए। ठीक है। मैं इसको इनवॉइस प्राइस भी कह सकता हूं, मैं इसको लिस्ट प्राइस भी कह सकता हूं। बात ध्यान देना। ठीक है। तो होलसेलर कहता है कि इस 40,000 की चीज को मैं आपको 20% डिस्काउंट भी दूंगा। ठीक है। तो 20% डिस्काउंट मतलब कितना? 8,000 हो गया। तो मैं आपको ये 40,000 का लैपटॉप 32,000 में दे दूंगा अगर आप 10 लैपटॉप लेते हो तो ध्यान रखना, जो डिस्काउंट हमें मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ये बंदा क्या करेगा? ट्रेड करेगा ना। 32,000 का सामान जो है खरीद के ले गया और फिर वापस रीसेल करेगा थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, मांगे चलो 35,000 में, 36,000 में, जिसमें भी बेचे। कहो 40,000 में बेच दे 40,000 में बेच दे। बात क्लियर? तो ये जो डिस्काउंट मिला है, ये डिस्काउंट उसको क्यों मिला है? क्योंकि वो व्यापार कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री समझना, मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री कहां समझाऊं? मैं ये मिटा रहा, मैं यही समझाता हूं। अब मैं जब इसकी अकाउंटिंग एंट्री करने में आऊंगा, किसकी? रिटेलर की बुक में, तो रिटेलर कहेगा क्या कि मैंने सामान खरीदा, तो वो कहेगा
परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हो सकता है उसने उधार में खरीदा हो सकता है कैश में खरीदा हो, मैं मान के चलो उधार में खरीदा, तो लिख देंगे अपन क्या, टू क्रेडिटर, कितना, 32,000, 32,000। सर हमने क्या है अभी थोड़ी देर कुछ दिनों पहले ही जर्नल एंट्री पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जब डिस्काउंट रिसीव होता है, भाई 40 से आगे चीज को आपने 32,000 में खरीदा, मतलब 8,000 का डिस्काउंट मिला, तो आप उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करो ना। रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? यही खासियत है ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री कुछ नहीं करते, सिंपली जितना हमने पैसा, हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो नेट अमाउंट निकल के आता है वो चीजें यहाँ रिकॉर्ड करते थे। आपको बस ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ वीडियो में, साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज मैं सिर्फ फेस टू फेस वाले बच्चों को ही समझाऊंगा। कारण भी बता दे रहा, उस चीज को यहाँ समझाना जरूर मतलब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें को कन्वे यानी कि फेस टू फेस बात करनी पड़ती है बच्चों से, तब बच्चों को समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली इस चीज को ध्यान में रखना कि ट्रेड डिस्काउंट जो है इसको हम अकाउंटिंग में नहीं लेते। ठीक है, व्यापारी रिटेलर का है ये वाली एंट्री, और जो सेलर है वो क्या एंट्री किया होगा, वो एंट्री किया होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना, 32,000, 32,000। क्या ये बात ध्यान में रहेगी? हाँ सर, अभी आपने बोल दिया है कि इसको ध्यान में रखना, तो ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। हमने जो सामान, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, जो सामान 40,000 का था उसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, कितना, 20% का, तो 40,000 का 20% कितना हो गया, 8,000। तो हमें वो सामान कितने में पड़ रहा है, 32,000 में। अब नॉर्मली क्या होता है, जब व्यापारी लोग हैं आपस में क्या तुरंत पैसा नहीं देते हैं, उधार में काम करते हैं, 1 महीना 2 महीना मैक्स टू मैक्स 3 महीना। ठीक है, तो उधार में जब सामान लेते हैं तो क्या होता है, अब जो होलसेलर है उसका पैसा फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है? 32,000 का एक मतलब 10 लैपटॉप लेके जा रहा है, मतलब उसका होलसेलर का 3,20,000 फंस गया। अभी ये जो बंदा है रिटेलर जो है, रिटेलर कहता है होलसेलर से कि सर एक बात बताओ, आपका 3,20,000 फंस जाएगा 3 महीने के लिए, मैं आपको 3,20,000 नहीं, मैं आपको पेमेंट कर दे रहा अभी के अभी, बताओ कुछ कम करते हो क्या? होलसेलर ने कहा यार 3 महीने बाद मेरे को मिलने वाले हैं 3,20,000, कोई भरोसा नहीं, कहीं ये भग गया, कहीं इंसॉल्वेंट हो गया, कहीं कुछ समस्या आ गई, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा? तो एक काम करो, अगर ये मेरे को अभी के अभी पैसा दे रहा है, कौन, रिटेलर, होलसेलर सोच रहा है कि रिटेलर मेरे को अभी का अभी पैसा दे रहा है, तो भले ही थोड़ा पैसा कम दे चलेगा, कम से कम पैसे तो हाथ में आएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, अगर आप मेरे को कैश दे रहे हो तो मैं आपको एक और डिस्काउंट देता हूं, जिसको मैं नाम दूंगा क्या, कैश डिस्काउंट। कितना दे रहा हूं कैश डिस्काउंट? वो कहते हैं कि मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल लिया हमने, तो लो भाई 3,200 का, ध्यान रखना 40,000 का 10% नहीं मिल रहा है, ये जो नेट अमाउंट निकल के आया ना आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, इसका 10% मतलब 3,200 रुपए का हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको ये पड़ जाएगा कितने में, 28,800 में, इतने में पड़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? कैश डिस्काउंट किसका लेते हैं, नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, उसका हम कैश डिस्काउंट लेंगे। अभी ध्यान रखना, इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वहां समझना। हम ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग में नहीं लेते, लेकिन कैश डिस्काउंट को अकाउंटिंग में लेते हैं। बात क्लियर? तो उसकी एंट्री क्या होगी, मैं परचेजर और सेलर दोनों की बता रहा हूं, परचेजर और सेलर दोनों के लिए बता देता हूं। परचेजर क्या कहेगा कि मैंने 32,000 के सामान को 28,800 में लिया। अगर मैं कैश नहीं देता, परचेसर बोल रहा है, तो मेरे को 32,000 देने पड़ते ना, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, तो आप मेरे को 28,800 में वो चीज दे रहे हो, तो अल्टीमेटली मेरे लिए तो कैश में फायदा हुआ ना, मॉनेटरी टर्म्स में। तो इसलिए मैं इसको यहां रिकॉर्ड करूंगा और लिखूंगा कि परचेज अकाउंट डेबिट, मान के चलो एक ही लैपटॉप के हिसाब से मैं लिख रहा हूं 28,000, परचेज अकाउंट डेबिट कितने में, 32,000 में। ठीक है,
उसके अलावा उसके उसके अलावा हमने कैश दिया 28,800 का और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव कितना 3,200। ओवरऑल हमने क्या किया 32,000 का परचेस किया। ये हो गई क्या कैश डिस्काउंट मिलने के टाइम पे एंट्री। सेलर क्या करेगा, सेलर कहेगा मेरे को मिला कैश, कितना मिला 28,800, मेरे को डिस्काउंट देना पड़ा तो वो कहेगा डिस्काउंट अलाउड, डेबिट 3,200 टू सेल वो कितने की दिखाएगा 32,000 की। बताएं क्या इसमें कोई समस्या? मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा कि क्यों ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखा रहे हैं, क्यों कैश डिस्काउंट को दिखा रहे हैं, मैं नहीं समझा सकता, समझो। मैं दोबारा अब नहीं बोल रहा, बस आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसकी एंट्री, उसका ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट की देखो ये एंट्री हमने करी है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखो, ये तो समझ में आ गया। बच्चे गच्चा कहां खाएंगे या फिर बच्चे गलती कहां करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश ही है जो आप लोग की समस्या करती है, समस्या पैदा करती है। एग्जामिनर क्या घुमा घुमा के देता है क्वेश्चन। मैं अभी आपको टीएस वाले के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक इलस्ट्रेशन है 4-5 पॉइंट है उसके अंदर, वो कर लो, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, करते हैं, देखें जरा। चलो, मेरे पास टीएस ग्रेवाल का 2016 का एडिशन है फिलहाल में। मैं इसकी फोटो आपको देखो अभी दिख जाएगी सामने तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 2016 के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 2017 के हिसाब से भी लगभग इलस्ट्रेशन नंबर 7 ही निकल के आना चाहिए। देख लेना, फोटो देख लो, आपके पास आ गई होगी सामने। क्या बोला गया है सबसे पहले, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 एट टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। लो भैया, सर क्या लिखा है समझ में नहीं आया, आएगा ना समझ में, चिंता काहे कर रहे हो। मैं जर्नल एंट्री के लिए यहाँ एक फॉर्मेट बना देता हूं, बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे वर्किंग टाइप के दिखाते रहेंगे। ठीक है, इतना हिस्सा मैं जर्नल एंट्री के लिए रख दे रहा हूं, काफी है इतना हिस्सा। लो भाई, यहां डेट, पर्टिकुलर, जनरल बनाना, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अभी डिटेल देखना क्या बोली गई है। आपसे बोला गया है कि हमने संजीव से गुड्स परचेज किए, कितने के भाई, जिसकी लिस्ट प्राइस है 40,000 रुपए, उसको हमने परचेज किया। कितने में परचेज किया, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो भाई 40,000 में से एक काम करो, पहले लेस करो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। अब ये मत बोलना सर 10% कैसे निकालेंगे, 40,000 का 10% सीधे सीधे दिख रहा है 4,000। अभी ये भी निकालते नहीं आता तो जाके वो देखो, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हम बड़े हो गए, हमें परसेंटेज निकालते आता है, बहुत अच्छी बात है। आओ 40,000 में से 4,000 लेस किए 36,000। ठीक है, अभी इसके बाद देखना जरा, आपसे बोला गया है कि भाई 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 5% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लो भाई, हमने लेस किया 5% का कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 5% बताया था ना, 40,000 का मत ले लेना, कैश डिस्काउंट निकलेगा किस चीज का, जो आपका नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो दिया रहता है उसका। तो 36,000 का 5% कैसे निकालोगे सर, पता नहीं कैसे निकालेंगे भाई। 36,000 का 10% होता है कितना, 3,600, उसका आधा कर दो, कितना होगा 1,800, वही 5% निकल के आएगा। लो भाई 1,800, तो टोटल कितना बचा 34,200, यही बच के आया। ये क्या है, ये आपका कैश पेड है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये क्या है, ये आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ।
और ये क्या है, ये आपका परचेस अमाउंट है, ये आपका परचेस अमाउंट है। तो एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे, हमने परचेस किया ना, हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू, भाई कैश कितना दिया वो लिख दो और कितना हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ वो लिख दो। और ध्यान रखना, देखो हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला, ठीक है, हम सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो पहली बात, कैश कितना दिया, कैश हमने दिया 34,200, डिस्काउंट हमने लिया 1,800 का, और ओवरऑल हमने परचेस किया कितने का, 36,000 का। बस आप जो ट्रेड डिस्काउंट की बात है नरेशन में दिखा देना, यहां लिख देना बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, खत्म। इतनी सी बात थी, हो जाएगा आराम से, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जी, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं गई, दूसरा पॉइंट देखते, कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, बस आप इंग्लिश ढंग से पढ़ते जाओ, आपको दिक्कत कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, एक और बात, कई बार क्या होता है, जो आने वाले समय दिखाएंगे आपको, कई बार क्या होता है, सामने वाला रिटेलर क्या बोलेगा कि हमें कैश डिस्काउंट चाहिए, हम आपको कैश पेमेंट कर रहे हैं। होलसेलर ने कहा ठीक है, हम आपको कैश पेमेंट दे देंगे, कैश डिस्काउंट दे देंगे। अब क्या करता है जो रिटेलर है, ये है राम और ये है होलसेलर। राम ने होलसेलर से कहा हमें कैश डिस्काउंट चाहिए, होलसेलर कहता है ठीक है। तो राम ने कहा लेकिन हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे, 36,000 का एक है ना, हम आपको फिलहाल में 18,000 सॉरी, हम आपको फिलहाल में 18,000 बस कैश दे सकते हैं, बाकी उधार में। तो होलसेलर कहेगा कोई दिक्कत नहीं ना भैया, हम कैश डिस्काउंट किसको देते हैं, जो आपको कैश आप दे रहे हो हम उस पर आपको डिस्काउंट देंगे, जो आप उधार में सामान ले रहे हो उसमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमने कहा ठीक है, तो इस पे 18,000 पे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन करें इस प्रकार से, हाँ सर आप क्वेश्चन कराओ, हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, देखते हैं। मेरा सिर दुखने लगा है, बहुत देर से वीडियोस बना रहा हूं। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, देखो जरा, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 40,000 at 10% trade discount, 5% cash discount, half of the amount was paid at the time of purchase। सेम डिटो यही क्वेश्चन है। आपने जिस क्या कहते हैं, जिस सामान की लिस्ट प्राइस थी 40,000, उसको खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट में, तो लो भाई लेस करो 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना निकल के आया सर, 4,000 निकल के आया, ठीक है। तो बताओ नेट ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट कितना निकल के आया, 36,000। इसमें से आप क्या लेस करोगे, इसमें से आप 5% का कैश डिस्काउंट लेस करोगे। लेकिन ध्यान रखना हमने क्या किया है, ध्यान से पढ़ो, हाफ ऑफ द अमाउंट हैज बीन पेड, मतलब 36,000 में से 18,000 हमने पे किया है, 18,000 कैश दे रहे हैं और 18,000 क्रेडिट में सामान ले रहे हैं। बात क्लियर। तो मैंने क्या कहा, कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, सिर्फ तब जब आप कैश पे करोगे। तो इस पे आप लेस करोगे कैश डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट। तो बताओ 18 पंजे कितना होता है, मेरे ख्याल से 90, 18,590, 900 रुपये होना चाहिए, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली कितना पे करोगे, 17,100, और कैश क्रेडिट अमाउंट पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बात ध्यान रखना। तो इसकी एंट्री क्या होगी, आप बताओ। भाई परचेस कर रहे हैं हम, तो हमने कहा परचेस अकाउंट तो डेबिट कर ही दो परचेस अकाउंट तो डेबिट कर ही दो। उसके अलावा देखो हम कैश में पे कर रहे हैं, तो मैंने कैश अकाउंट भी लिख दिया। हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमने डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी लिख दिया। उसके अलावा हम उधार में सामान खरीद रहे हैं ना, तो किससे उधार में सामान खरीद रहे हैं, देखो जरा, हम विजय से उधार में सामान खरीद रहे हैं, तो हमने लिख दिया टू विजय। अब देखो विजय से कितना, 18,000 उधारी सामान खरीद रहे हैं, यहाँ पे विजय के आगे आपने लिख दिया 18,000। डिस्काउंट आपको मिला 900 रुपए का, तो डिस्काउंट मैंने लिख दिया 900 रुपए। अल्टीमेटली कैश कितना पे किया, आपने कैश पे किया 17,100 रुपए, और परचेज कितने का हुआ ओवरऑल 36,000 का। तो लो भाई
परचेस हो गया 36,000, टोटल करो 36,000 आके आने वाला है। ठीक है सर, ये तो हमने निकाल लिया। क्या हमें एग्जाम में वर्किंग नोट देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा भाई। वर्किंग नोट नहीं दोगे तो टीचर को क्या सोचेगा कि पक्का पक्का आगे पीछे से चीटिंग करके आया है। ठीक है, इसलिए आप ये वर्किंग नोट प्रॉपर बना के देंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, नरेशन आप यहाँ पे लिख देना अपने हिसाब से। फिर आओ, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं। Goods sold to Anil for 20,000, allowed him 10% trade discount and 10% cash discount. Receive half of the amount by cash and balance half by check within specified time. ठीक है सर, बनने तो लगा है हमें, लेकिन अब ये जो बोल दिया विद इन स्पेसिफाइड टाइम, इसका मतलब समझ में नहीं आया। एक अनिल है, कौन है? एक मिस्टर अनिल। हमने उनको सामान सोल्ड किया है। हमने उनको सामान क्या किया है? सोल्ड किया है। कितने का? जिसकी लिस्ट प्राइस थी 20,000, वो सामान हमने बेच दिया। ठीक है, कितने में? एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 20,000 का 10% कितना है? 10% है ना। हाँ, 20,000 का 10% कितना होगा सर? 2,000 होगा। लो भाई, कितने में बेचा मतलब आपने? 18,000 में। अब ध्यान देना, आपसे बोला गया है 10% कैश डिस्काउंट दिया है। अब उसमें भी देखना क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि 18,000 का आधा 9,000 तो उसने तुरंत कैश पे कर दिया था। कैश था, चेक था, जो भी था, कैश पे कर दिया था। और बाकी जो आधा है 9,000 है, वो हमें रिसीव हो गया। विद इन स्पेसिफाइड टाइम। सर इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान दो, इसका ये मतलब हुआ कि उसको डिस्काउंट मिल गया। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। मैं सामान बेच रहा हूं, किसको? मैं रिटेलर हूं। मैंने अनिल को सामान बेचा। अनिल ने कहा सर मुझे कैश डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने अनिल से कहा ठीक है। अनिल कहता है कि मेरे पास 18,000 तो नहीं है मेरे पास 9,000 रुपए हैं, वो ले लो, लेकिन मैं आपको बाकी के 9,000 भी 1-2 दिन के अंदर या कुछ पर्टिकुलर मेरे को समय दो, उसके अंदर आपको ला के दे दूंगा ताकि मेरे को कैश डिस्काउंट मिल जाए। मैंने कहा भैया ऐसे कि मान के चलो, मैंने कहा तुम 3 दिन के अंदर विद इन 3 days मुझे पैसा ला के दे देना, चाहे कैश चाहे चेक, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसने क्या किया? 3 दिन के अंदर ही अंदर 9,000 का चेक ला के दे दिया, तो मैं इसको डिस्काउंट दे दूंगा ना? दे दूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर क्या कहते हैं, पैसा ला के दे दिया। तो डिस्काउंट अल्टीमेटली कहाँ? यहां भी मिलने वाला है, यहां भी मिलने वाला है, तो कोई झंझट ही नहीं है। अच्छा, ये जो 9,000 है, ये 9,000 उसने चेक के थ्रू दिया है, मतलब ये बैंक से जाएगा। ठीक है सर, अब आपको 10% का कैश डिस्काउंट देना है, तो इस 9,000 में भी जाएगा, इस 9,000 में भी जाएगा। तो लो लेस कर दो कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%। कितना हो गया यहाँ पे? 900 रुपये का यहाँ कैश डिस्काउंट, और 9,000 का 10% 900 रुपये। अल्टीमेटली 8,100 कैश दिया और 8,100 का चेक दिया। ठीक है सर, इसके एंट्री करके दिखाओ। लो भाई, हमने सेल किया है, तो अल्टीमेटली एक तो हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है, एक हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है। ठीक है, और क्या सर, हम डिस्काउंट जो है ना इस बार अलाउ कर रहे हैं, हमारे लिए नुकसान है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। फिर सर ये हमने सेल किया था तो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मैंने कहा ओके। कैश अकाउंट कितना है? कैश देखो कितना मिला, 8,100, तो यहां मैंने लिख दिया 8,100। बैंक में कितना मिला चेक? 8,100 का, तो मैंने वो भी लिख दिया। डिस्काउंट देखो 900 प्लस 900, ओवरऑल 1,800 रुपये मिला, तो मैंने 1,800 रुपये का डिस्काउंट रिसीव अलाउ कर दिया। सेल कितना हुआ? ओवरऑल 18,000 का सेल हुआ। लो भाई 18,000 सेल के। नरेशन आपका होमवर्क, पॉइंट खत्म। थोड़ी तबीयत खराब है, सिर दुख रहा है, तो मैं थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है, नॉर्मल से पॉइंट थे। फिर भी एक बार गो थ्रू कर लो, शायद तक कहीं डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। एक आखिरी बचा है, आखिरी सेम वही है यार, कि आपने सोल्ड किया अजय को 50,000 का सामान, 5% का कैश डिस्काउंट दिया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया।
हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज रिसीव बाय चेक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। लो भाई, चलो ये भी देख लेते हैं। कौन को? आपने मिस्टर अजय को सामान सेल किया कितने का? 50,000 रुपए का। तो ये 50,000 क्या है? ये 50,000 है लिस्ट प्राइस, 50,000। ठीक है, अब सबसे पहले हम कैश डिस्काउंट लेस करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं? सर सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। तो मैंने कहा लो लेस करो ट्रेड डिस्काउंट जो है एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। तो लो भाई 50 है 10%, 5,000। तो हमने उसको कितने में ऑफर किया? 45,000 रुपये सामान ऑफर किया, तो ये हमारी सेल वैल्यू बन गई। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने आधा अमाउंट 45,000 का आधा करना जरा कितना होता है, मेरे ख्याल से 22,500 होगा, 22,500। तो उसने 45,000 का आधा अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव बाय चेक विद इन स्पेसिफाइड टाइम। मतलब हमें 22,500 एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर मिल गए, तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। सर इसका क्या? जब कुछ नहीं बोला गया है तो हम क्या मानेंगे कि ये उसने क्या लिया है, ये उसने क्रेडिट में लिया है, उधार में लिया है, तो हम कैश डिस्काउंट उसको कहाँ देंगे, से इस अमाउंट में। तो लेस करो कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। सर 5% कैसे निकालें? सिंपल 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 1125। 1125 आपका डिस्काउंट आ गया। बताओ जरा 22,500 में से 1125 अगर लेस करोगे तो कितना आएगा? 5, 9 में से 2 गए 7, हाँ 4 में से 1 गया 3, 0 2। मैंने सही किया 20,375 की नहीं? ओ गलत किया, 21,375, सॉरी गलती हो गई, 21,375। ठीक है, 21,375 रुपए का कैश बैंक में पैसा मिला, और जबकि 22,500 रुपए का हमने मिस्टर अजय को डेबिट कर दिया। हाँ सर, एंट्री लिख के दिखाओ। लो भाई देखो जरा, हमने क्या किया, उधार सामान बेचा 22,500 का, तो हमने लिख दिया अजय अकाउंट डेबिट। बाकी हमें चेक मिला तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट। उसके अलावा हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। कितना डिस्काउंट अलाउ किया देखते हैं। उसके अलावा जो बच गया वो हमारी सेल है, टू सेल। तो अजय को हमने 22,500 का सामान उधार में दिया, 21,375 का हमने उससे चेक लिया, 1125 रुपये का उसको डिस्काउंट अलाउ किया। तो अल्टीमेटली हमारी सेल कितने की हो गई? हमारी सेल हो गई, मेरी वीडियो बंद हो गई थी, देखा नहीं था मैंने। अल्टीमेटली हमारी सेल कितनी होगी? अल्टीमेटली हमारी सेल कितनी होगी देखो जरा, 45,000। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में दिक्कत नहीं जाएगी कि इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही तेजी से पढ़ा दिया तो मेरे को बताएं, मैं हो सकेगा तो दोबारा बना दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 8889920033। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी थी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास मेरे वीडियोस के अपडेट नहीं आ रहे हैं तो आप उसको बेल आइकॉन को, जो आपके यूट्यूब में आप जो मेरे चैनल के आगे देखना बेल आइकॉन बना होगा, उसको टिक कर देना, एक बार टच कर देना। तो इससे क्या होगा, मेरे जितने भी अपडेट्स हैं आपको बराबर मिलते रहेंगे। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। टाटा बाय बाय।